आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना और डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बाइनरी नंबर क्या होता है और डेसिमल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम डेसिमल नंबर जो हम समझ चुके हैं पहले ही, मतलब जो हम नंबर यूज़ करते हैं मीन्स 1 2 3 4 5 एनी नंबर। ओके, तो उसको क्या बोला जाता है? डेसिमल नंबर। जैसे मान लेते हैं 16 हो गया, 32 हो गया, एनी नंबर। ओके, ईटीसी एटसेट्रा। ठीक है। और बाइनरी नंबर क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर कंप्यूटर अब ये वाले लैंग्वेज को तो नहीं समझता, 1 2 3 4 5 6 ये सब नंबर को नहीं समझता कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर हमारा कौन से लैंग्वेज को समझता है? कंप्यूटर कोई भी इनपुट लेता है, मतलब कोई भी एंटर करते हैं, कोई भी कीबोर्ड को हम प्रेस करते हैं तो वो एक ही लैंग्वेज समझ पाता है। जैसे हम लोग है ना, हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, हम लोग हिंदी लैंग्वेज समझते हैं, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा समझ जाते हैं अब। और थोड़े अपने लैंग्वेज जैसे अपने घर का लैंग्वेज जैसे तेलुगु लोग तेलुगु समझते हैं, और छत्तीसगढ़िया लोग छत्तीसगढ़ी समझते हैं। ठीक है। तो वैसे ही कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर कौन से लैंग्वेज को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो बाइनरी लैंग्वेज होता क्या है? वो होता है जीरो और वन। जीरो और वन के फॉर्म में कुछ भी चीज को समझता है वो हम 16 बोलेंगे तो वो 16 को नहीं समझेगा, वो बोलेगा, वो उसको कन्वर्ट करेगा 0 और 1 के फॉर्म में। तो उसी को आज हम समझने जा रहे हैं कि डेसिमल नंबर क्या होता है एंड बाइनरी नंबर क्या होता है। तो 0 और 1 में हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, और डेसिमल से बाइनरी नंबर में हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। ओके, अब हम समझते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसको देखते हैं। तो अगर मान लो आपको दे दिया जाता है 16, ठीक है, एंड 32, कन्वर्ट दिस नंबर टू इनटू डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि डेसिमल नंबर सिस्टम 16 एंड 32, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे 0 और 1 के फॉर्म में। तो चलो देखते हैं। दो मेथड है। सबसे फर्स्ट मेथड मैं पहले बता देता हूँ, फिर सेकंड मेथड। आपको जो मेथड यूज करना है वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड थोड़ा डिटेल है, सेकंड मेथड थोड़ा शॉर्टकट है। तो आप लोगों को जो मेथड यूज करके इसको सॉल्व करना रहेगा वो मेथड आप यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट मेथड ये है कि आप 16 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं, मैथ्स में आप निकालते थे। तो इसमें हम करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 16 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स में। ठीक है। तो यहाँ ये पूरा डिवाइड हो गया, कुछ रिमाइंडर बचा क्या? अच्छा, जैसे समझते हैं कैसे 2 से 16 को डिवाइड किए। 16, 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स में। रिमाइंडर क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो रिमाइंडर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ओके, तो आपको क्या लेना है यहाँ पे? 0। जब कुछ भी नहीं बचा तो इसके बगल में क्या लिख देना है? 0। ठीक है। फिर इसको देखना है, ये 8 है तो 8 फिर से कौन से टेबल से जाएगा? ये 1 है तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से जब डिवाइड किए किए तो क्या आ जाएगा आपका? 2 से फिर डिवाइड करके देख लो, अगर ऐसा करके देखना है तो। 2 से अगर 8 को डिवाइड किए तो 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में चला गया? 4 टाइम्स में चला गया। ये कैंसल। तो अभी भी रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, इसलिए फिर से यहाँ क्या आ जाएगा? 0। ओके, फिर आपका अब कितना आ गया यहाँ पे? 4 आ गया। अब 4 को फिर देखेंगे, 4 को देखेंगे आप
तो 4 कितने टाइम्स में जाए, कौन सा है ये, इवन है, तो फिर 2 से करेंगे। तो 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे फिर करके देख लेते हैं। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में गया, तो फिर रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा, तो आप क्या लोगे, यहाँ पे 0 लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 2 आ गया, 4। ठीक है, अब ये 2 है तो फिर से इवन है, तो फिर से 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे, तो 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में आएगा। ठीक है, अब 1 टाइम्स में आ गया, तो यहाँ पे 2 से 2 करें, डिवाइड किए आप 2 से 2 को, तो ये यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे भी आएगा 0 आएगा। अब इसको आपको इस फॉर्म में नीचे से ऊपर लेके जाना है। कैसे, पहली वैल्यू क्या लिखनी है, 1, फिर दूसरी वैल्यू क्या लिखनी है, 0, तीसरी 0 0 0, कितने 0, 1 2 3 एंड 4। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया, 16 कन्वर्ट हो गया किसमें, बाइनरी नंबर में, और बाइनरी का बेस होता है 2। ओके, इसलिए आपको 1 0 0 0 0 ये 16 का कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में। मैंने अभी जस्ट पहले आपको डेफिनेशन बताया था, बाइनरी नंबर किसके फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो 0 और 1 के फॉर्म में देखो, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये होता है किससे कन्वर्ट किया हम लोगों ने अभी, डेसिमल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। ओके, तो ये जो था अभी हमने जो सॉल्व किया, ये क्या था, डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, मतलब डेसिमल नंबर क्या था हमारा, 16 था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी नंबर में। तो ये पूरा प्रोसेस आपका फर्स्ट मेथड होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सेकेंड मेथड को पूरा अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। अगर आपको कुछ भी इसमें से समझ ना आए तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। कोई भी वैल्यू लोगे आप, जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू दिया रहेगा तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, और इवन है ऑड है देखना है, और 2 से डिवाइड करना है। जैसे ही आपने 2 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, इसलिए आपने यहाँ क्या लिखा, 0 लिखा। फिर 8 आया, फिर 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, तो 0 लिखा। अगर रिमाइंडर में 1 बचता है तो यहाँ पे हमको 1 लेना पड़ेगा। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ऐसा हम प्रोसेस पूरा करते गए, तो लास्ट में हमारा 1 बचा। अब लास्ट में 1 बचा, तो कभी भी आप ऊपर से नहीं देखेंगे वैल्यू को, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो नीचे से हम देखें तो पहला वैल्यू क्या मिला हमको, 1, फिर उसके बाद 0 0 0 0, 1 0 0 0 एंड 0। तो ये हो गया 16 डेसिमल नंबर में था, उसको हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हुआ आपका डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का। अब मैं एक और एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ, 32 को हम कैसे कर सकते हैं, और ये भी समझाऊंगा कि अभी इसको शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड था, अब मैं सेकेंड मेथड और बताऊंगा जो कि और शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं। ओके।